हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें बताऊँगी जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है और जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखेगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कटिंग। जो भी पैंट प्लाजो की कटिंग है बहुत ही आसान है और मैं बताऊंगी आप लोगों को बिना इंची टेप के। तो बिना इंची टेप के पैंट प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान है। जो भी आपके पास नाप वाला है, पैंट प्लाजो है या पजामी है, आप उससे भी नाप ले सकती हैं। तो ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ पे हमने डबल फोल्ड में इसको ऐसे मोड़ लिया और फिर हमको इसे ऐसे मोड़ लेना है। फोर फोल्ड में हमने इसको मोड़ लिया है। और जो भी हमारा नाप वाला है, पैंट प्लाजो या फिर पैजामी या फिर आपके पास पैंट है, जीन्स है, जो भी आप पहनती हैं आप उससे भी अपना नाप ले सकती हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी पैंट प्लाजो हमारे पास था तो उसको भी हमने ऐसे रख लिया है मोड़ के। यहाँ पे ऐसे हमने मोड़ के रख लिया है और जितना हमें सिलाई में लेना है हम उतना एक्स्ट्रा निकाल दिए हैं। इतना हमें सिलाई में लेना है, क्योंकि सिलाई में हम थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा रखते हैं तो हमारा जो सिलाई है वो खुलती नहीं है। और सिलाई जब कम होती है तो हमें जब घटाना बढ़ाना होता है तो हमें थोड़ा दिक्कत होने लगती है, तो उसमें अच्छे से बन नहीं पाता है। तो यहाँ पे हमने इसको इतना ही ले लिया, इतना हमारा भाग सिलाई में जाएगा और बस हमें ऐसे निशान लगा के और हमें उतनी कटिंग कर लेनी है। जितना कि हमने निशान लगाया है बस उतना ही हमने कटिंग कर लिया है। और कुछ लोग हैं मतलब इंची टेप से बताते हैं, बहुत से लोगों की समझ में इंची टेप का भी नहीं आता है। और यहाँ पे हम साइड में इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम जो भी हमारा बंद वाला भाग है तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। और आपको पॉकेट नहीं लगानी है तो आप ऐसे ही इसकी सिलाई कर दें। और बहुत ही आसान तरीका है सिलाई का और स्टिचिंग का। तो जो भी लोग सलवार पहनते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा सिलाई में टाइम लगता है और पैंट प्लाजो में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें पॉकेट लगाना है, तो पॉकेट के लिए हम यहाँ पे निशान लगा लिए और जितना हमने मोड़ लिया है ऊपर का भाग तो उतना हमारा बेल्ट में जाएगा, मतलब हमें रबड़ डालनी है। और यहाँ पे नीचे भी हमने इतना मोड़ लिया है, इतना हमारा सिलाई में जाएगा। जितना हमारा जो प्लाजो था पैंट वाला तो उतना हमारा शेष रह जाएगा जितना सिला हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं पॉकेट भी लगाऊंगी। और जिन लोगों के पॉकेट समझ में नहीं आती है तो उनको भी समझ में आ जाएगी कि हम पॉकेट कैसे लगाते हैं। और यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी हमारी पॉकेट है, आपके पास पैंट प्लाजो है, पैंट है, जो भी है, तो आप उतना भी नाप के यहाँ पे इसकी जेब जो है, पॉकेट है, उसकी कटिंग कर सकती हैं। या फिर आप ऐसे अंदाज के, छोटी बड़ी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको उतना तो अंदाज़ा आपका होता ही है कि हमें इतनी पॉकेट लगानी चाहिए, हमारा जो जो भी कुछ रखना है हमारा सामान उतने में ही आ जाए। क्योंकि पॉकेट में बहुत ज़्यादा तो सामान रख नहीं सकते, बस फ़ोन है और ऐसे और भी थोड़ी चीज़ें हैं आप रख सकते हैं जो भी आप यूज करती हैं। तो ज़्यादातर आजकल फ़ोन ज़्यादा ही रखते हैं लोग, लेडीज़, और उनके पास क्या रखने को और क्या होता है। तो यहाँ पे हमने पॉकेट की ऐसे कटिंग कर ली नाप के हाथ की सहायता से। तो यहाँ पे हम पॉकेट को जितना मैंने निशान जैसे लगाया है बस उतना हमें ऐसे ही इसकी सिलाई कर लेना है और इसको हमें ऐसे पलटना है। तो मैं आपको सिलाई में दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे बताते समझ में नहीं आ पाता है। जो लोग नए हैं उनके तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो हमारा जो ये बीच वाला भाग है इसको हम एक दूसरी कली पे रख लेंगे और बस इतना ही सिलेंगे। जितना कि हमारा तिरछा भाग है बस उतना ही हम सिलेंगे, नीचे तक हम सिलाई करके नहीं ले जाएंगे। बस इतना ही तिरछे भाग तक हमें सिलाई कर लेना है। तो एक दूसरे पे हमें रखना है और हमें सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई हमें उतनी ही रखनी है क्योंकि हमारा कपड़ा निकलता हुआ ना रहे, और उतनी सिलाई होनी चाहिए कि हमारा कपड़ा जो है अच्छे से दब जाए और टाइट पड़ने पे खुले ना। तो सिलाई में हमें थोड़ा ज़्यादा ही रख लेना है और फिर हम ऐसे इसको देख लें इस प्रकार से। और अब हम
आप चाहे तो नीचे का साइड बना सकती हैं, और आपको नहीं बनाना है तो आप बाद में भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे तो इसको हमें राइट साइड लगाना है। तो हम ऐसे इसको यहाँ से हमारी बेल्ट हो जाएगी इतना, और फिर हमें इसमें निशान लगाना है पॉकेट का। तो जैसे हम निशान लगाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार आपको ऐसे निशान लगा लेना है। तो जितने में आपका हाथ अंदर जाएगा आप उतना अंदाज के भी लगा सकती हैं, या फिर आप के पास जो भी है नाप वाला तो आप उससे भी नाप सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे इसको रख लिया, और आपको हल्का सा ऊपर निकाल लेना है इतना। हमें 2 अंगुल ऊपर ऐसे निकाल लेना है, जितनी हमने बेल्ट की जो लाइन खींची है हमें उस पर उतना ही रखना है। और यहाँ पे हम इसमें जो भी हमारा पॉकेट है इसमें भी हम उसी प्रकार से निशान ऐसे लगा लेंगे। तो हमें सीधा ऐसे कर लेना है, हल्का सा जैसे भी मैंने निशान लगाया है बिल्कुल उसी प्रकार से निशान लगाना है, और उसी प्रकार से सिलाई करनी है हमें। तो ऐसे हम रख लेंगे, और आराम से रखना है, हमारा कपड़ा इधर उधर ना हिले, और अच्छे से हमें सिलाई करते इस पे चले जाना है बराबर। जब हम बराबर सिलाई करेंगे तो हमारी जब सिलाई बराबर होगी तो हमारी पॉकेट भी अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने ऐसे सिलाई कर ली है, और अब हमें इसमें कट लगाना है। तो आराम से कट अच्छे से लगाना है, हमारी जो सिलाई है वो ना कटे। और फिर हमने ऐसे इसको मोड़ लिया इस प्रकार से, और फिर हमें अच्छे से इसको मोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से हमारा कपड़ा जो है सेट हो जाए, बैठ जाए, और इस पे हमको सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को अच्छे से रखना है ताकि हमारी जो पॉकेट है वो अच्छे से बन जाए और देखने में अच्छा लगे। जब हमारी सिलाई अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो पॉकेट है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम जैसे भी निशान लगाए थे सिलाई की थी, और पलट के हमें अच्छे से बिल्कुल इस पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई भी पॉकेट की ऐसे कर ली, और फिर हमारा जो नीचे वाला भाग है मैं आपको दिखाऊंगी, बस ये आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे हम पॉकेट को ऐसे ले लिया, और फिर उल्टा साइड हमने कर लिया, और इसको हम पॉकेट को ऐसे ऐसे मोड़ना है। इस प्रकार से हम मोड़ लेंगे, और फिर हमें नीचे जो खुला हुआ साइड है हमें उसकी सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ से ऐसे हमने सही कर लिया, और हमको सिलाई कर लेनी है इस प्रकार से। तो यहाँ से हम ऐसे सिलाई करेंगे, यहाँ से हमने सिलाई भी कर ली, और फिर आपको दिखाऊंगी। और ऐसे आपको सिलाई कर लेना है, फिर आप पॉकेट को पकड़ के ऐसे आप सीधा कर लें ऐसे, और सीधा करना है। फिर आप चाहे तो ऊपर से सिलाई लगा सकती हैं, आप ना भी चाहें तब नहीं लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हम पॉकेट को इस प्रकार से रख लिए हैं, और आप चाहे तो इस पे ऊपर से सिलाई ऐसे लगा लें। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है ताकि हमारी जो सिलाई है वो अच्छे से सेट हो जाए, और पॉकेट जो है हमारी इसमें अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे आप चाहे तो सिलाई लगा लें, ऊपर बड़ी सिलाई आप लगा सकती हैं ताकि अपनी जो पॉकेट है वो इधर उधर ना हटे। यहाँ पे हमने बड़ी सिलाई भी लगा ली है, और पॉकेट भी हमारी बनकर एकदम रेडी हो गई है, कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं है। और जब दूसरा पार्ट हम सिलेंगे तो जो हमारी पॉकेट हाथ डालने वाली हम पॉकेट बनाए हैं वो हमारी ना सिले, और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है बस उतना ही हमारा जो कपड़ा है वो इस पर सिलाई करना है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाऊंगी, आप अच्छे से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, और इस जो नीचे वाला पार्ट है हमें सीधा रखना है, और ऊपर वाला पार्ट हमें उल्टा रखना है। तो यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो आपको इतना ही दिखाऊंगी क्योंकि हम बाद में इसकी सिलाई कर लेंगे, आपको समझ में आ जाए, इसीलिए हम ऐसे निशान लगा के इस पर सिलाई कर लिए। बस आपका जो एक्स्ट्रा निकला हुआ कपड़ा है वो ही सिले, और पॉकेट की आपने जो सिलाई की है तो वो सिलाई आपकी नहीं होनी चाहिए। इस पर आपकी सिलाई हो जाएगी तो आपकी पॉकेट जो है बंद हो जाएगी। जो शेष पॉकेट वाला भाग खुला है बस वही आपको सिलना है। बस इतना ही ध्यान आपको देना है, जो भी नए लोग हैं
उनको थोड़ा दिक्कत होती है कि मैं क्या इसमें सिलूँ, लेकिन जब आपके समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। पहले हमें भी कठिनाई होती थी कि मैं कभी भी पॉकेट नहीं बना पाऊँगी, फिर मैं यूट्यूब पे ही देख के बनाने लगी अच्छे से, और हमारा जो पॉकेट है वो अच्छे से बनने लगा। फिर हमने सिलाई के लिए थोड़े कपड़े मंगवाए, जो भी कढ़ाई वाले आते हैं प्लाजो पैंट, वो हमने मंगवाए, और उसमें मैंने पॉकेट बहुत सारे पॉकेट लगाए और अच्छे से उसमें भी बनने लगे। उससे ही हमने पॉकेट बनाना सीखा। और पहले हमारे पास जब सिलाई नहीं आती थी, बरसात के टाइम में मैं फ्री रहती थी, तो मैं थोड़े पीस मंगवा लेती थी, वही बनाती थी। और फिर जब ऐसा हालत चलती है, शादी वादी और शादी पार्टी मुंडन जो भी है, जब ये काम शुरू हो जाते हैं सीजन में, तब सिलाई आने लगती है, तो हमें नहीं सोचना पड़ता है कि हम फ्री में क्या करें, और ब्लाउज आने लगते हैं तो ब्लाउज और सूट की भी सिलाई होने लगती है। तो फ्री टाइम में आप कुछ भी कर सकती हैं, आपको थोड़ा संपर्क करना पड़ेगा, और घर बैठे आप आराम से पैसे भी कमा सकती हैं। यदि आपको सिलाई आती है तो पैसे कमाने के बहुत सारे साधन हैं, क्योंकि आपको जब सिलाई आती है तो आप कुछ भी कर सकती हैं सिलाई के माध्यम से। जो भी आप ब्लाउज है वो भी गांव में सेल कर सकती हैं, सूट है, फ्रॉक है, आप एक ही चीज़ सिलेक्ट कर लें कि हमें क्या सेल करना है, वो भी हो जाएगा। जो लोग मतलब सिल लेते हैं, सिलाई नहीं आती है, उनके पास बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो लोग कुछ सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। और जब तक आप सोचोगी नहीं, कदम आगे बढ़ाओगी नहीं, तब तक तो दिक्कत रहती ही है। क्योंकि जब आप सिलाई सीखती हैं और सिलाई आपके पास नहीं आती है तो थोड़ा दिक्कत होने लगती है। और आजकल का मतलब माहौल ऐसा है कि हर गांव में और हर घर में आपको सिलने वाले मिलेंगे, तो सिलाई भी कम होने लगी है। इतना ज़्यादा सिलाई नहीं मिल पाती है। सिलाई उन्हीं को मिल पाती है कि जिनके गांव में या मतलब शहर के करीब हैं, तो उनको सिलाई मिलती है। या फिर आप ऐसे गांव से हैं कि वहाँ पे लोग कम ही सिलाई सीखे हैं, आप अकेली हैं वहाँ की सिलने वाली, तो आपको सिलाई उसमें ज़्यादा मिल सकती है। तो हमें भी सिलाई इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, और थोड़ा बहुत मिल जाती है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिल पाती है। तो थोड़ा वीडियो बनाने के लिए दिक्कत भी होने लगती है कि मैं पर डे क्या ही वीडियो बनाऊँ। तो इस टाइम मैं वीडियो ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा दिक्कत भी है। बच्चे इस टाइम बीमार हैं, काफ़ी ज़्यादा दिन से बच्चे हमारे बीमार हैं, तो नहीं बना पा रही हूँ इस टाइम वीडियो में बहुत अच्छे से। और यहाँ पे हमारा जो पैंट प्लाजो है वो भी बन चुका है, और मैंने जो नाप वाला आपको दिखाया था तो वो भी मैं बनाई थी, क्योंकि हमें जो भी मैं बना रही हूँ इसमें हमें कोई भी नाप नहीं थी, तो मैं अपना ही इसमें नाप लेके पहले बनाई थी। फिर मैं जब दूसरा आप लोगों को इसमें दिखाई हूँ, तो एक मैंने पहले सिल लिया था, फिर मैं इसकी कटिंग करके आप लोगों को दिखाई हूँ। क्योंकि जब बड़ा या छोटा नाप वाला होता है और वीडियो बनाने के लिए वो अच्छे से बन नहीं पाता है कि हमें इसमें थोड़ा बढ़ाना है। जब परफेक्ट होता है तभी बन पाता है कि हमें हमारे पास ये परफेक्ट नाप है और मैं अच्छे से इसमें दिखा सकूं। तो यहाँ पे हमारी जो पॉकेट है आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से बन चुकी है। तो मैं आप लोगों को इसमें इसीलिए दिखाई हूँ, और अच्छे से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के समझ में, जो भी पॉकेट नहीं बना पाते हैं उनके समझ में आ गया होगा। क्योंकि एक सिस्टर्स का कमेंट था कि दीदी आप अच्छे से बता दीजिए। मैंने एक वीडियो डाल रखा था तो उसमें उनको समझ में नहीं आया था, और तो मैंने सोचा कि और कुछ थोड़ा अच्छे से बना के डाल सकूं और सिस्टर्स के समझ में आ भी जाए। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है अच्छे से बताने की। और मेरा वीडियो जो भी सिस्टर ने कमेंट किया था, तो प्लीज़ आप देख रही होंगी तो आप अच्छे से देख के बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, आपको समझ में नहीं आता है तो आप वो पॉइंट भी पूछ सकती हैं हमसे, और अच्छा बना के डालने की मैं कोशिश करूँगी। और सिर्फ मैं पॉकेट ही लगाना बताऊँगी, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा मैं उसी पॉइंट का आपको वीडियो बना के दे दूँगी। तो फाइनली हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मेहनत भी लगती है, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे हमें इसमें डालनी है पट्टी, जो भी रबड़ पट्टी है, तो हम रबड़ पट्टी को ऐसे हमने रख लिया, सीधा साइड हमने रखा है और एक पार्ट हमने ऐसे पलट लिया है।
और इसको हम रबड़ को ऐसे रख लेंगे और यहाँ पे हमने मोड़ लिया है। रबड़ पे हमारी सिलाई ना होके और उसके पास से हमारी सिलाई हो, क्योंकि जब हमारी सिलाई रबड़ पे होगी तो हमारी रबड़ जो है बंध जाएगी और बन नहीं पाएगी। तो हमारी जो सिलाई है रबड़ के बिल्कुल पास से हो, रबड़ पे सिलाई हमारी नहीं होनी चाहिए। और हमें इस प्रकार से खींच खींच के लगा लेना है ताकि जो चुन्नट हैं वो अच्छे से पड़ जाएं। तो मैंने इसमें रबड़ भी डाल ली है और ऊपर से हम खींच खींच के इसमें सिलाई कर लेंगे। खींच के सिलाई हमारी रबड़ पे ही होनी चाहिए। जब हम खींच के सिलाई करेंगे तो हमारी रबड़ जो है अच्छे से पड़ जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे रबड़ भी हमने अच्छे से बता दिया है आप लोगों को। और मेरा जो पैंट प्लाजो है वो अच्छे से बन चुका है और पॉकेट भी हमारी बहुत अच्छे से बन चुकी है। तो फाइनली मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है और मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।